बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो बेटा इससे पहले हमने जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की एक वीडियो बना चुका हूं मैं। उस दोनों क्वेश्चन में ये था कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था, और एक क्वेश्चन में जो था वो डायामीटर दिया हुआ है, तो उससे हमने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था। और दूसरे क्वेश्चन में रेडियस दिए हुए थे, तो रेडियस की हेल्प से हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था। तो हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आ चुकी होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि इसमें बेटा उनका अपोजिट समझ लें कि इसमें सर्कमफ्रेंस तो दिए हुए हैं, ये सर्कमफ्रेंस दिए हुए हैं, तो हमने इससे इसके रेडियस और डायामीटर फाइंड करने हैं। तो इसमें बेटा फार्मूला वही लगेगा, सर्कमफ्रेंस वाला फार्मूला। फार्मूले दोनों ही हमने पहले किए हुए हैं ना। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, जो रेडियस के साथ होता है, और दूसरा फार्मूला हमने सीखा था पाई डी, तो ये वाला। तो सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है रेडियस और डायमीटर के साथ, वो ये वाला फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का। तो इसमें अब हमने इस क्वेश्चन में चाहे हम ये सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम पहले रेडियस फाइंड कर लें या पहले डायमीटर फाइंड कर लें, दोनों फार्मूले जो भी अप्लाई करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये हमें पता है कि अगर हम पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं तो जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू को डबल कर दें तो वो डायमीटर बन जाता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ कि मैं रेडियस से कर लेता हूँ कि पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, जब रेडियस आ जाएगा उसका डबल कर देंगे तो वो उसका डायमीटर बन जाएगा और उसका दोनों आंसर आ जाएंगे। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी जिसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 110 mm है, और हमने रेडियस फाइंड करना है और हमने डायामीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिख लेना है जो रेडियस के साथ है 2 पाई आर। अब इस फार्मूले में बेटा वैल्यू पुट करते जाएं, वैल्यू रिप्लेस करते जाएं। सर्कमफ्रेंस सी है ना, सी फॉर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की जगह पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी 110, इक्वल का इक्वल आ गया 2। ये तीनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 ये मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो इसमें 2 पाई की वैल्यू हमेशा सेम होती है। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स में पूछा था सर कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसमें पाई की वैल्यू क्या है। पाई की वैल्यू बेटा हमेशा सेम ही है 22/7। और ये आर रेडियस, रेडियस हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो इधर आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी, जो इस तरफ डिवाइड हो रही हैं वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो देखें अब ये 22, या दूसरी वर्डिंग में हम ऐसे भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई में जो वैल्यू इधर ऊपर है वो दूसरी तरफ नीचे चली जाएंगी, जो इधर नीचे है वो उस तरफ ऊपर चल जाएगी। ऊपर का मतलब मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे। तो 2 और 22 इधर आगे डिवाइड हो गए और 7 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखें सिर्फ रेडियस अकेला रह गया। अब इनको आप सेम टेबल से बेटा जितना कट हो सकता है आप उसको इनको कट करें। तो इसमें देखें कि जिस तरह ये 110 और 22 ये 11 के टेबल से कट हो रहा है। 11 2 था, 11 1 था, 11 0 का 0। अब ये 2 और 10 भी सेम टेबल से कट हो रहे हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमेशा एक नंबर नीचे होता है एक नंबर ऊपर होता है, फिर कैंसिलेशन होती है, नीचे वाला नंबर नीचे कैंसिल नहीं होता। 2 1 द 2, 2 5 द 10। अब ऊपर बेटा क्या बच गया, 7 और 5 है, 7 5 द 35, और नीचे आ गया 2। अब 30 इधर रेडियस एज इट इज़ आ रहा है, तो अब 35 को 2 से डिवाइड कर लें। 35 का हाफ ही क्या लेना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको रफ में इधर साथ ही डिवाइड कर लें। तो 35 का जो हाफ होता है ना, ये मैं वैसे कर देता हूँ कि ये क्योंकि डिवीजन इतनी मुश्किल नहीं है। या 35 का जो हाफ होता है ना होता है 17.5 रेडियस। तो अब इसको आप सीधा करके लिख लें ऐसे करके, रेडियस इक्वल टू 17.5। तो जो भी इसके स्टार्ट में यूनिट दिया हुआ था साथ ये मिलीमीटर का था, तो इसके आंसर के साथ भी हम यही यूनिट लिख देंगे।
तो ये बेटा इसका रेडियस आ गया। तो अब रेडियस से हमने डायामीटर फाइंड करना हो तो क्या होता है, इसका डबल कर दें, 2r लिख लें या डायरेक्ट जो भी रेडियस आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें आप। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 35 mm। तो ये बेटा इसके दोनों आंसर आ गए। ये पहले हमने रेडियस का आंसर फाइंड किया है और फिर हमने डायामीटर का आंसर फाइंड कर लिया है। तो बेटा सेकंड पार्ट में भी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू जो है 33 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें भी रेडियस और डायामीटर फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है रेडियस के साथ 2πr और डायामीटर के साथ πd। तो जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं, आंसर सेम आते हैं। तो मैं भी इसमें 2πr लिख देता हूँ। आप इसमें बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, सर्कमफ्रेंस की जगह पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 का 2 आ गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होती है और रेडियस फाइंड करना है तो ये इसको एज इट इज़ r लिख देंगे। अब जो वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दूसरी तरफ जाएंगी तो डिवाइड हो जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये 2 इधर नीचे आ गया, 22 भी नीचे आ गया। इस तरफ सिर्फ रेडियस बच गया, r फॉर रेडियस। तो अब इनको सेम टेबल से हम कट कर लेंगे। देखें कि अब ये दोनों 11 के टेबल से कट हो रहे हैं, 11/2 दा एंड 11/3 दा। तो अब बेटा ऊपर रह गया 7 और 3, 7 3 दा 21 और नीचे रह गया 2 2 दा 4। अब 21 को 4 से डिवाइड कर लें तो 21 को 4 से बेटा डिवाइड करेंगे, r इक्वल टू यही है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.25। इसका यूनिट सेंटीमीटर था तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब बेटा इसका रेडियस आ चुका है, रेडियस से हमने डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर फाइंड करने के लिए रेडियस को डबल करना होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको 2 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। इसको बेटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 10.50 सेंटीमीटर। तो आप हो सकता है कि पीछे बुक में ये वाला ज़ीरो शो ना किया हो, तो क्योंकि एंड पे डेसिमल के बाद एंड पे ज़ीरो नहीं लिखा जाता, अगर आप लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं है। तो ये हमारे डायामीटर का आंसर आ गया, ये रेडियस का आ गया और ये वाला डायामीटर का आंसर आ गया। तो बड़ा थर्ड पार्ट में भी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 17.6 सेंटीमीटर है, रेडियस फाइंड करना है और डायामीटर फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। तो अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, 17 सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है ना हमें दी हुई है 17.6, इक्वल का इक्वल आ गया, 2 का 2 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस एज इट इज़ आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें तो भी ठीक है, वरना ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना नंबर के साथ अटैच होते हैं तो इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये हमने अलजबरे में इससे पहले सीख चुके हैं। अगर किसी को ना समझ आए तो मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा भी सकते हैं। अब बेटा देखें कि यहाँ पे अब हमने जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाके डिवाइड हो गए, इक्वल टू इधर इस तरफ सिर्फ रेडियस रह गया, बाकी सबको हम उठा के उधर ले गए हैं। तो अब बेटा इसमें हमने सेम टेबल से जितना का हम कैंसिल कर सकते हैं हमने करना है कैंसिल। तो इसमें देखें कि ये जो दोनों ये 11 के टेबल से यहाँ भी कट हो रहे हैं, 11/2 दा 11/1 दा 11। तो इसमें फिर आगे डेसिमल आ जाता है तो ये हो गया 66, तो 11/6 दा 66। अब ऊपर 1.6 है, नीचे 2 है, तो 1.6 को 2 से हम जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.8। 1.6 है ना, तो 0.8। तो अगर अब हम इस 2 से भी मल्टीप्लाई कर लें, इसको 2 के साथ भी 0.8 को हम डिवाइड अगर कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.4। तो ये अगर किसी को डेसिमल की समझ ना आ रही हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे राफ में बता भी देता हूँ कि पहले मैंने 1.6 को 2 के साथ कैंसिल किया। तो ऐसे जैसे देखें कि ये 1 क्योंकि 2 से छोटा है तो हम डेसिमल को उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो अब ये बन गया 16, 2 8 दा 16। तो इस तरह ये 0.8 हमारा पहला आ गया था। फिर मैंने 0.8 को फिर 2 से डिवाइड किया है
तो फिर क्योंकि ये डेसिमल आ रहा है रास्ते में, ऐसे ही बताते हैं ना बच्चों, हम डेसिमल को उठा के ऊपर ले गए। अब ये बन गया 8, 2 4 द 8, तो 0 पॉइंट, इस तरफ 0 आपको पता लगाते ही हैं, तो ये लगाना चाहिए, डेसिमल को नंगा नहीं रहने देते। तो ये 0.4, तो इस तरह करके ये डिवीजन होती है। तो अब बेटा देखिए ऊपर जो हमारा बच गया ना वो है 7 और 0.4। तो 0.4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 द 28, तो ये 1 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे भी आंसर में भी 1 डिजिट के बाद राइट साइड से जो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई। इसको हम सीधा करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस के बाद हमने इसका डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर करने के लिए हमने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 28 को 2 से करें तो होता है 56। तो 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा इस तरह इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह ये डिवीजन आ रही है या मल्टीप्लाई डेसिमल की आ रही है, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं जो क्लास 4-5 है ये आपको आते होंगे। कुछ में मैं करवाए भी जा रहा हूँ कि मे बी बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे दोबारा कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसको और डिटेल से कर दिया करूँगा। तो बेटा ये इसका 4th पार्ट है, इसमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 8 होल 4/5, बाकी रेडियस और डायमीटर फाइंड करना है। तो इनको जो कंपाउंड फ्रैक्शन होती है इसको राउंड ऑफ किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 5 द 40, 40 में 4 प्लस किए तो 44/5। तो ये मीटर यूनिट है इसका। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं, पाई की जगह सी की जगह पे सी की वैल्यू यानी सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 44/5 है, इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस। तो अब बेटा इनको इन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये पहले ही उधर है, लंबी लाइन लगा देंगे या लैदा से उसकी फ्रैक्शन ड्रा कर लेंगे। 7 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब देखें बेटा ये भी देखें ऊपर 44 है, इधर भी 22 और 2 है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 44 ही होता है ना। तो ऐसे कर लें तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट अलग भी कर लें, 22 1 दा और 22 2 दा, ऐसे हो गया। तो ये 2 के अब 2 से 2 कट हो गया, 2 1 दा 2 1 दा 7/5। तो ये रेडियस की वैल्यू आ गई है। इसको वैल्यू को ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, नहीं तो इसको आप कर लें मिक्स, उसको मिक्स नंबर में आप कर लें। तो रेडियस इक्वल टू 7/5 है। तो और डायामीटर क्या हो जाएगा, डायामीटर फाइंड करने के लिए हमने रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 7/14/5 मीटर, ये भी मीटर। तो एक तरह के ये आंसर आ चुके हैं। अगर आप इनको मिक्स नंबर में भी करना चाहें तो आपको पता है कि ऊपर नंबर बड़ा और नीचे छोटा हो, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे फिर भी हमारे आंसर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। 5 2 द 10 4 और डेसिमल लगा के 0, 5 8 द 48 द 2.8। ऐसे करके आप डेसिमल में भी कर सकते हैं इसको, या उस तरफ फ्रैक्शन में भी रहने देंगे तो भी ठीक है। इसको भी आपने इसी तरह से डिवाइड कर लेना है। इसकी बेटा वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है 77/9 इक्वल टू 2 पाई की 22/7 और रेडियस है एज इट इज़। तब रेडियस इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएंगी, जो इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। ये 2 और 22 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 7 डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरफ से रेडियस बच गया, बाकी सारी वैल्यूज़ उस तरफ शिफ्ट कर दी हैं। अब देखें ये दोनों जो नंबर हैं ये भी 11 के टेबल से कट हो रहे हैं, 11 2 दा और 11 7 दा। अब ये फर्दर मुझे कटिंग, ऊपर 7 प्राइम नंबर है, नीचे वो कटिंग नहीं उनकी हो रही, तो ये हो जाएगा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, और ये एक 2 इधर है एक 2 इधर है, 9
टू द 18, 18 टू द 36। तो बेटा अब इसको 99 को हम अंदर लिख लेंगे और 36 से डिवाइड करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसका हमने डबल भी करना है तो मेरे ख्याल में इसको ऐसे भी एक दफ़ा रहने दें, तो बाद में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा डायमीटर। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98/36, तो ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। तो एक तरह से आंसर आ भी चुका है। अब हम इसको यहाँ तक भी एक स्टूडेंट कर लेता है तो उसको नंबर मिल जाते हैं। तो लेकिन मैं इसको फर्दर आपको इसको डिवाइड भी करा के दिखा देता हूँ। हमेशा ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखना होता है और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना होता है। 36 1 था 36, इसको माइनस किया तो 13, डेसिमल लगाया तो 0। तो इसके बाद जब इसको हम दोबारा से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बेटा मैंने इस तरह करके डिवाइड किया इसको। तो पहले 1 से किया तो ये आ गया, 13 बच गया, डेसिमल लगा के 0 लगाया तो फिर 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। इनको माइनस किया तो 22, तो डेसिमल के बाद हम 0 और भी लगा सकते हैं, एक स्टेप में एक 0। 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 216 है। अगर ये फर्दर चलता जा रहा है तो हम इसी तरह इसको यहाँ पे 1.36 सेंटीमीटर, इस तरह से रेडियस की वैल्यू इस तरह डेसिमल में करेंगे तो इस तरह आ जाएगी। इसी तरह चाहे आप इसको अगर डेसिमल में कर लिया तो फिर इसका डबल करना भी मुश्किल नहीं होता। तो 1.36 का डबल अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2.36 का डबल होता है 72, हो जाएगा 2.72। तो इस तरह से हम डेसिमल में भी करेंगे तो इस तरह से वैल्यू आ सकती है। तो इस तरह से ये डिवीजन आप मैं यही सोचता हूँ कि डिवीजन आप खुद कर लिया करें, क्योंकि इस तरह से फिर वीडियो की काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाता है कि जो कि मुश्किल होता है बच्चों को इतनी लंबी वीडियो देखना। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का 6 पार्ट है। इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दें 140 और 2 का 2 आ गया, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस की वैल्यू एज इट इज़। अब उसी तरह जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सिर्फ रेडियस रह गया 2 1 दा 2 7 दा 2 0 दा। अब फिर ये 2 के टेबल से कट रहे हैं 2 11 दा और ये ऊपर 70 है, तो 70 को जब 2 से हम कट करते हैं तो ये हो जाता है 35। इधर लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू है 35 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लें ओवर 11 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो ये बेटा आ गया 245/11। अब इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, इसको अंदर रख के तो 11 से डिवाइड किया तो बेटा इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 22.27। तो ये इसका क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी मिलीमीटर में था तो इसका रेडियस भी मिलीमीटर में आ गया। अब डायमीटर फाइंड करने के लिए इसका डबल कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.54 मिलीमीटर। तो ये बेटा इसका डायमीटर का आंसर आ गया और ये वाला इसका रेडियस का आंसर आ गया। तो इसमें उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम पहले डायमीटर का फार्मूला लगाते हैं तो फिर जिस तरह हम अगर डायमीटर का फार्मूला लगाते हैं तो पहले डायमीटर आ जाएगा, तो फिर डायमीटर से रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम रेडियस वाला फार्मूला लगाते हैं तो पहले रेडियस आ जाता है, तो फिर रेडियस से डायमीटर फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। भाई ये फ़र्क है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को देखने वाले जो है ना अभी तक जो आ रहे हैं वो ज़्यादा उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि अगर वो सब्सक्राइब करें तो इससे बनाने वाले की वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर।